है। आज जिसे देखिए जहां पर मिलिए आज यही बयान कर रहा है। मौलाना साहब बड़ा खौफ है, बड़ा डर है, हरास के आलम है, परेशानी के आलम है। इंसान अपनी आप बीती बता रहा है। बताते बताते मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा अपनी जबान को खोलते हैं और खोलने के बाद कहते हैं मौलाना साहब अरे क्या बताएं, हम बड़े खतरे में हैं, हमारा दीन खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है। मैंने कहा ए लोगों अपने ईमान का जनाजा न निकालो। अरे सुनो सुनो, आप ये क्या कह रहे हो? हमारा दीन खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है, हमारा कुरान खतरे में है, हमारा दीन खतरे में है। ये कभी नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है कि हमारा कुरान खतरे में आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता है हमारा दीन खतरे में आ जाए। अरे मियां आप कैसी बातें करते हैं? हाँ हाँ ये हमारी बदआमालियां है, ये हमारी कुछ शरारतें हैं, ये हमारे कुछ काले करतूत है जिसके बिना पे हमारे ऊपर परेशानियां और मुसीबतें डाल दी जाती है। मगर मेरे प्यारे हमारी तारीख रही है, मजहब इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह कयामत तक खतरे में रहेगा। हमारा कुरान कल भी बाबा के दोहर ऐलान कर रहा था, आज भी ऐलान कर रहा है, सुबह कयामत तक ऐलान करते रहेगा। न हमारा कुरान खतरे में आएगा, न हमारा दीन खतरे में आ सकता है, न हमारा मजहब खतरे में आ सकता है। हाँ हाँ मेरे प्यारे ये हमारे काले करतूत रहे। हमने मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया, हमने मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए फरामीन को छोड़ दिया, हमने कुरान के बताए हुए अहकाम पे अमल करना बंद कर दिया, जिसके बिना पे आज मुसीबतें हमारे ऊपर आ गई, परेशानियां हमारे ऊपर आ गई। अरे आओ आओ जरा तारीख के चैप्टर को पलट करके देखा जाए, तारीख के औरात को करता ना जाए। कहीं लाख की तादाद में मारा गया है, कहीं लाखों की तादाद में मारा गया है, हमारा हर जगह पे ताकुबर मुहासबा हुआ है। मगर हुआ क्या है? चंद मोमिनीन ने मिल करके इस कदर से मुकाबला किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नुसरत अता फरमा दिया है। अरे हद तो ये है मियां, वसीम अख्तर बाबा के तौर ऐलान करता है हमारा दीन कभी भी खतरे में नहीं, हमारा कुरान कभी भी खतरे में नहीं। तमाम अदियान के लोग अपने अपने किताबों को लेकर के आ जाए, एक साथ इकट्ठा कर ले, इकट्ठा करने के बाद समंदर के हवाले कर दिया जाए, दरिया के हवाले कर दिया जाए, तालाब के हवाले कर दिया जाए और करने के बाद कहा जाए अब अपने अपने किताबों को ला लो या अपने अपने किताबों को पढ़ करके सुना दो। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ किसी भी अदियान का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो ला करके पेश नहीं कर सकता है, नहीं सुना सकता है। मगर कसम खुदा की वाहिर कुरान तेरे अजमतों को सलाम, वाहिर कुरान तेरी सदाकत को सलाम, वाहिर कुरान तेरे खुलूस को सलाम। अरे हद तो ये है मियां तमाम किताबों को बुलाया जाए, कोई किताब तो ना आ सके मगर कसम खुदा की वसीम अख्तर बाबा के तौर ऐलान करता है अरे सिर्फ समंदर से नहीं हर घर से कुरान के आशिक निकलते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत के साथ कहिए ना सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे लेकिन कुरान हक पर, दीन इस्लाम हक पर, हमारा मजहब हक, फिर परेशानियां क्यों, मुसीबतें क्यों, हमारे ऊपर इस कदर बलाएं क्यों? तो सुनो मेरे प्यारे ये हमारी बदआमालियां है, ये हमारे करतूत हैं जिसके बिना पे आज परेशानियां हमारे नजरों के सामने है। मस्जिदों को वीरान हमने किया, अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाने के जगह पर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लालच में आकर के हमने अपने बेटों को कहीं का न छोड़ा। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि आप अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर न बनाए। जरूरत है इस वक्त बेटों को बनाने की, मगर आज डॉक्टर बनने वाला डॉक्टर तो बन रहा है मगर इंसान नहीं बन रहा।
प्रोफेसर बनने वाला प्रोफेसर तो बन रहा है मगर इंसान नहीं बन रहा। क्यों? इसलिए कि वो मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए तरीके से हट चुका है। मेरे मुस्तफा ने जिस पैगाम को दिया था उस पैगाम को न लिया, जिसके बिना पर आज वो इंसानी शक्ल में दरिंदा नजर आ रहा है। आओ जरा देखो मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता, किस कदर प्यार करता। कहां जा रहे हो मेरे प्यारे, किस तरफ बढ़ रहे हो मेरे प्यारे? आओ आओ बारगाहे मौला में आओ, आओ आओ खाने खुदा में आओ, आओ आओ। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हर वक्त आवाज दे रही है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मन। अल्लाह अकबर। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई। आज मस्जिदों में अगर इमाम न रहे तो कोई अज़ान देने वाला न रहे। उसके बाद हम कहते हैं आज हम मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं। आओ तो जरा देखो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता, किस कदर प्यार करता। हर वक्त उसकी रहमतें अपने तरफ बुलाती हैं और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बाबरकत महीनों को भी अता किया करता है। कम से कम इन बाबरकत महीनों की बरकत से तुम आओगे खाने खुदा में, अपने गुनाहों की माफी चाहोगे, अपने गुनाहों से तौबा करोगे, अपने गुनाहों से फिर जाओगे। लेकिन आज का नौजवानों कान खोल करके सुनो, आज इंसान गुनाह करता है और गुनाह करते करते जरी हो जाता, जरी इस कदर हो जाता कि गुनाह करने के बाद आता है और आने के बाद अपने दोस्तों के भी शेयर करता है। आज का नौजवान अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत और आबरू को लूट करके आए तो बाकायदा अपने दोस्तों से शेयर करता है, मेरे दोस्त आज मैंने तो फला की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। ए नौजवान, क्या तू इसीलिए पैदा किया गया? क्या तेरा मिशन यही था? क्या तू मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ करके तू किसी की बहन और बेटियों की इज्जत लूट करके तू फख्र महसूस करता है? अरे सुन बारगाहे मौला में आ, सिद्क दिल से तौबा कर, देख अल्लाह तबारक व तआला तेरे गुनाहों को कैसे माफ करता है। अल्लाह तबारक व तआला किस कदर गफूर रहीम है, अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब बारगाहे मौला से भटका रहता है और जब वो बारगाहे मौला की तरफ बढ़ता है, रब की रहमत जोश में आ जाती है और रब की रहमत बहुत ही खुश हुआ करती है। मेरे आका मिसाल पेश करते हैं, खादिम रसूल हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला इसके रावी हैं, फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया, उस सहाबा एक शख्स है सहरा में सफर कर रहा है, सफर करते हुए गया, एक मकाम पे रुका ताकि कुछ देर आराम कर लूं। जैसे बैठा लेटा नींद आ गई, जैसे नींद आई उसके साथ ऊँटनी थी, साजो सामान थे, आँख खुला, आँख खोलते ही क्या देखता है? ऊँटनी गायब है, साजो सामान गायब है। अब बताओ उसकी कैफियत क्या होगी? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, वो तो शशतर रह जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब तो सोचेगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए कि सहरा का सफर करना कोई मामूली काम नहीं है। 200 300 किलोमीटर तक कोई मंजिल नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई घर नहीं, लोग वैसे सफर किया करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबा, वो सफर करने वाला सफर करते हुए थक करके और ढूंढते ढूंढते जब सवारी न मिली, ढूंढते ढूंढते थक करके बैठा, आंख लग गई। जैसी आंख लगी, आंख को खोला तो क्या देखता है? उसके हाथ में मुहार मौजूद है, रस्सी मौजूद है। अब बताओ उसके आलम क्या होंगे? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उसके खुशी के आलम न रहेंगे, इसलिए कि अब तो उसकी जिंदगी के लिए सहारा मिल गया, अब तो जिंदा जावेद हो गया, अब तो सफर कर लेगा, बड़ा खुश होगा मेरे आका। उसके खुशी का आलम नहीं है। आका फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबा, जब बंदा राह खुदा से भटके हुए रहता है, सिराते मुस्तकीम से भटके हुए होता है, और जब बंदा बारगाह मौला में आकर के सर पर सजूद होता है, अपने आप को सरेंडर कर
ज्यादा खुश अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे प्यारे जरा आओ तो देखो, आज हम गुनाह करते हैं और गुनाह करने के बाद हम जरी हो जाते हैं। हम कहते हैं हमने गुनाह कर लिया, अब हम तौबा करेंगे, न जाने अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा कि नहीं। ए मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। अल्लाह तबारक व तआला खताओं को माफ करता है। अगर पहाड़ के बराबर भी आपके गुनाह हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ कर देगा। शर्त यह है आप बारगाह मौला में पहुंच करके तौबा तो करें, आप बारगाह मौला में पहुंच करके अपने आप को सरेंडर तो करें। ए मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता, किस कदर प्यार करता, किस कदर प्यार करता। अल्लाह अकबर। आओ जरा मैं आपको बताते हुए चलूं, आगे बढ़ूं। ये जमीन, ये आसमान, ये हवा, ये फिजा, ये समंदर की सैलानी, ये मौजों की तुगयानी, ये क्या है? अल्लाह अकबर। हम सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह के उन तमाम नेमतों को खाते हैं जिन नेमतों को अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। हम अल्लाह के इतने नेमतों को खाते हैं, अगर हम गिनना चाहें तो फिर भी गिन नहीं सकते। मेरे प्यारे, हम भूख से एक लुकमा ज्यादा ही खाना खाते हैं, प्यास से एक घूंट ज्यादा ही पानी पीते हैं। एक लुकमा ज्यादा खाने वालों, एक घूंट ज्यादा पानी पीने वालों, जरा बताओ क्या दिन भर में आप जितनी बार खाने और पानी का नाम लेते हो, क्या कभी अपने रब्बे जुल जलाल का भी नाम लेते हो, जिस रब ने आपको तरह तरह के नेमतों से आरास्ता और पैरास्ता किया है। ए मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम तरह के नेमतों को दिया, फिर भी आप अल्लाह की नाशुक्री करते हो, फिर भी आप अल्लाह के बताए हुए तरीके से भटके हुए हो। आओ जरा देखो, हमारी जब नाफरमानियों को यह जमीन देखती है तो बारगाह मौला में जमीन कहती है, मेरे मौला एक बार हुक्म दे दे, एक बार हुक्म दे दे, मैं हजरत इंसान को बता दूं कि अल्लाह की नाफरमानी करने का अंजाम क्या होता है। रब फरमाता है जमीन ठहर ठहर, रुक रुक। आसमान जैसे हमारी नाफरमानियों को देखता है, जैसे हमारे जराइम और हमारे गुनाहों को ये आसमान देखता है, बारगाह मौला में ये आसमान फरियाद करता है, मौला एक बार हुक्म दे दे, एक बार हुक्म दे दे मौला, मैं जमीन पे आ जाऊं, इन्हें मैं खत्म कर दूं और इन्हें बता दूं कि अल्लाह की नाशुक्री करने का अंजाम क्या होता है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का अंजाम क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए आसमान ठहर ठहर, ए आसमान रुक रुक। ये हवा जो ठंडे ठंडे झोंके हम गर्मियों में लिया करते हैं और कहा करते हैं, वाह क्या ठंडी ठंडी हवा है, क्या हवा के झोंके हैं। जानते हैं ये हवा बारगाह मौला में कहती है, ए मेरे मौला, जिस तरीके से मैंने कौमे आद को मिटा करके रख दिया, उनके गुरूर और तकब्बुर को खत्म कर दिया, उन्हें मिटा करके फना कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, मौला एक बार हुक्म दे दे, मैं इन्हें बता दूं कि अल्लाह की नाफरमानी करने का अंजाम क्या होता है। अल्लाह फरमाता है, ए हवा ठहर ठहर, ए हवा रुक रुक, ए हवा रुक रुक, ठहर ठहर। अल्लाह अकबर। ये समंदर अल्लाह अकबर, ये समंदर की सैलानी बारगाह मौला में फरियाद करती है। तवज्जो करें आप लोग, तवज्जो इधर करें, बच्चों को छोड़ दे जो जहां है, बस मेरी गुफ्तगू का असरात गौर से सुने, बस मैं आप लोगों के ज़हन के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को उतारने की कोशिश कर रहा हूं। ए मेरे प्यारे, जिस आप अल्लाह की बताई हुई जमीन पे चल रहे हैं, ये हमारे काले करतूतों को देख करके हमें खत्म करने के लिए बारगाह मौला में फरियाद करे, ये आसमान बारगाह मौला में फरियाद करे, मगर मौला क्या फरमाता है, ए जमीन और आसमान ठहर ठहर, रुक रुक, ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह अकबर। समंदर की सैलानी कहती है, ए मौला एक बार हुक्म दे दे, मैं हजरत इंसान को बता दूं कि अल्लाह की नाफरमानी करने का अंजाम क्या होता है, मैं इन्हें मिटा दूं, सफ़े हस्ती से खत्म कर दूं। अल्लाह फरमाता है, ए समंदर की सैलानी ठहर ठहर, ए जमीन रुक रुक, ए आसमान ठहर ठहर, तुझे मालूम नहीं ये मेरा बंदा है जो आज ये मेरी नाफरमानी कर रहा है, अरे कल ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में पहुंच करके मुझको हन्नानो मन्नान कहना शुरू करेगा, सत्तारो गफ्फार कहना
कहना शुरू करेगा, अरे आज ये मेरा बंदा भटके हुए है, हो सकता है कल मेरा बंदा आकर के मुझको रहमानो रहीम कहना शुरू कर दे। ऐ फरिश्तों, ऐ ज़मीन और आसमान रुक जाओ, अरे इंतजार कर लो, मेरा बंदा हो सकता है कल मेरी बारगाह में पहुंच करके सिद्क दिल से तौबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे प्यारे, आप अल्लाह की नेमतों को खाते हैं, मगर आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारे मसाजिद वीरान। आखिर ऐसा क्यों मेरे प्यारे? हमने मस्जिदों को वीरान क्यों कर दिया? हम अल्लाह के बताए हुए तरीके से क्यों हट गए? कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज ने रब की याद से गाफिल कर दिया? वो रब जब तू अपनी माँ के पेट में था, रहमे मादर में पहुंचा, अभी तू खून की शक्ल में ही आया था। तेरी माँ को जो तकलीफ हुई, तेरे बाप ने कहा दवा खा ले, मामला खत्म कर, तबीयत खराब करने से क्या होगा। लेकिन ए इंसान, जरा बता, तेरी मोहब्बत को तेरे माँ के सीने में कौन डाला? इंसान 2 घंटे तक बोझ को बर्दाश्त न कर सके, मगर तेरी माँ तुझे 9-10 महीने तक अपने पेट में रख करके बर्दाश्त करती रही। अगर मैंने तेरी माँ के दिल में तेरी मोहब्बत न डाला होता तो तेरी माँ तुझे पेट में ही मार देती। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज ने रब की याद से गाफिल कर दिया? किस चीज ने तुझे रब की याद से भुला दिया? जब तू पैदा हुआ, तेरी माँ जिंदगी और मौत से खेल करके तुझे जन्म दी। अगर तेरी मोहब्बत को तेरे माँ के सीने में न डाला होता तो तुझे पैदा होते ही तेरी माँ गला घोट करके तुझे मार देती। लेकिन जरा बता, तेरी मोहब्बत को तेरे माँ के सीने में डाला कौन? है कोई डालने वाला? है कोई मोहब्बत पिना करने वाला? हाँ हाँ, उसी ज़ाते बाबरकत को, हाँ हाँ, उसी को रब्बे जुल जलाल कहते हैं, रब्बुल आलमीन कहते हैं। वो बाप जो किसी के बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 8 घंटे की ड्यूटी मगर बाप 4 घंटे ओवर टाइम करता है। जिसके चेहरे को देखना पसंद नहीं करता, उसकी बातों को बर्दाश्त करता है, उसकी बातों को सुना करता है, उसकी गालियां सहा करता है। मैंने कहा, इंसान तू तो कहा करता था मैं तेरी औकात देख लूंगा, मैं तेरे खानदान को देख लूंगा, मगर तू इसकी बातों को बर्दाश्त करके 8 घंटे के जगह पर 12 घंटे की ड्यूटी तू कहा है। ये लू के थपेड़े हैं तू बर्दाश्त कर रहा है, सर्द लहरें हैं तू बर्दाश्त कर रहा है। इंसान जरा बता बता तू क्यों कर रहा है? बोल पड़ता है बाप, मौलाना ये कुछ और नहीं बल्कि बेटे की मोहब्बत करा रही है। बेटे के प्यार ने मुझे करने पे मजबूर कर दिया। मैं ये चाहता मैं अपने बेटे को एक बेहतर इंसान बना दूं, काबिल इंसान बना दूं। मैं अपने बेटे के खातिर 8 घंटे के जगह पर 12 घंटे की ड्यूटी करने लगा। ये मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए इंसान जरा बता बता, तेरे बाप के दिल में मोहब्बत किसने डाली? तू तो अपने हाथ से भी मजबूर था, अपने पैर से भी मजबूर था, मगर तेरी माँ के सीने में मोहब्बत को मैंने डाला और तेरे खुराक को तेरे माँ के सीने को बनाया, जिसे तू पी पी करके, जिसे दूध कहा जाता है, तूने पी करके अपनी जिंदगी को सैराब किया है, अपने आप को परवान चढ़ाया है। जरा बता तो सही, और कौन है तुझे पालने वाला? तू कौन है? ए इंसान, तुझे किस चीज ने मेरी याद से गाफिल कर दिया? ए मेरे प्यारे, जरा बताओ तो सही, कौन है इस कदर पालने वाला? कौन है इस कदर मोहब्बत करने वाला? मेरे प्यारे, आप बैठे हुए, अगर बैठने वालों में कोई अगर हवा खारिज कर दे, रियाह निकल जाए,
इंसान नाक दबा करके भागता, कहता यार बड़ा खराब आदमी है, इसने महफिल में हवा खारिज कर दिया। इंसान को हवा खारिज हो जाए इंसान बर्दाश्त नहीं करता, मगर माँ है, लुकमा उठाई है, मुंह में डाली है, तब तक घर वालों ने कहा बेटे ने पखाना पी दिया है। माँ है, जल्दी से हाथ को धुलती है, मुंह को डुलाते हुए पहुंचती है, अपने बेटे के पखाने को साफ करती है, निजासत को साफ करती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, जरा बताओ तो मेरे प्यारे, जरा बताओ तो सही, ऐसा खालिक को मालिक कहां से लाओगे जो बचपने से लेकर के बुढ़ापे तक हर हाल में अपने बंदों से प्यार और मोहब्बत किया करता और उनके रिस्क का इंतजाम किया करता है। कोई ऐसा रब दुनिया में, उसके मिसाल में लेकर के आओ, कोई नहीं ला सकता। मेरे प्यारे, मोहब्बत किस कदर करता, प्यार किस कदर करता, बच्चा नहीं देखता, बूढ़ा नहीं देखता, जवान नहीं देखता, बल्कि इमाम बुखारी ने फरमा ही दिया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत में है। मौलाना बरकत मिसबाही साहब किबला तशरीफ ले आए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आज हम उलमा से दूर हो गए ना, फुक़हा से दूर हो गए ना। मेरे प्यारे, वक्त मिला तो मैं इधर पढ़ूंगा, लेकिन जरा देखें, आज मैं नमाज पढ़ने के लिए जैसे मैं इशा में पहुंचा, हो सकता है मेहमान वगैरह मिला करके किसी तरीके से एक सफ मुकम्मल हो गए। बैठने वालों, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, शब बरात का महीना चल रहा है। शब के माने रात, बरात के माने छुटकारा, निजात। वो रात आती है, मगर उस रात को भी हम रायगा बेकार जाने देते हैं। आओ आओ पलट आओ बारगाहे मौला की तरफ। आज हमारी दोस्ती और यारी, मैंने कहा साहब आपकी दोस्ती कितने दिन से, कहा बचपने के दोस्त हैं हम। मैंने कहा आपकी दोस्ती कितने दिन की है, कहा हम तो लंगोटिया यार हैं, हम तो बचपने में एक साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, मगर थोड़ी सी अनबन हुई, तीसरे ने आकर के बात कह दी, हमने उस दोस्ती को तोड़ दिया, खत्म कर दिया उस दोस्ती को। ए मेरे प्यारे, एक बार बंदा चूक कर जाए तो बंदा दोस्ती तोड़ दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किस कदर करीम और मेहरबान है। आका फरमाते हैं बारगाह मौला में जब बंदा पहुंचता है और कहता है मौला मैंने खता कर दिया, मौला तू गफूर रहीम है, मेरे खताओं को माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मुझको रब समझता है, मेहरबान समझता है, रहमान रहीम समझता है, मेरे बंदे जा मैंने तेरे खताओं को माफ कर दिया। लेकिन इंसान खताए मुरक्कबे निसियान है, फिर गया, फिर उससे गलती सरजद हो गई और गलती करके फिर बारगाह मौला में आया। आने के बाद कहा मौला मुझसे गलती हो गई, मौला मेरे खताओं को माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे जा मैंने तेरे खताओं को माफ कर दिया। बार बार बंदा गुनाह करता है, बार बार आता है, अल्लाह बार बार उस निजात का परवाना अता फरमाता है। मेरे प्यारे फरिश्ते कहते हैं बारगाह मौला में, मौला ये तेरा कैसा बंदा है, बार बार गुनाह करता, बार बार तौबा करता, बार बार गुनाह करता, बार बार तौबा करता। रब फरमाता है ए फरिश्तों तुम्हें नहीं मालूम ये मेरा बंदा बार बार गुनाह करता है, बार बार तौबा करता है, जानते हो फरिश्तों ये मेरा बंदा मुझको रहमान और रहीम समझा करता है, और जब मेरा बंदा मुझको रहमान और रहीम समझा करता है, मेरी रहीमी और करीमी की कसम है जब जब मेरा बंदा आएगा मैं इसके खताओं को माफ। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करो मेरे प्यारे, अल्लाह किस कदर मेहरबान है। आओ पलट आओ मेरे प्यारे, ये शाबान का महीना है, आए जरा देखें, उम्र नहीं, जवानी नहीं, बचपना नहीं, आ जाओ बारगाह मौला में जरा देखें। आम तौर पर मस्जिदों का हाल क्या है, बच्चे बेचारे अगर चले गए नमाज पढ़ने के लिए, तमाम लोग हैं ये पैगाम नोट कर लें, बच्चे गए नमाज पढ़ने के लिए, जैसी बच्चे नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे शोर शराबा किए, इतने जोर से नमाजी हजरात उसको डांट के भगाते हैं, अबे बात कहां से इसका बच्चा आ गया। अल्लाह के बंदों ये मुस्तकबिल के नमाजी आप इन्हें बैठाएं, मस्जिद के आदाब बताएं,
वजू के तरीके बताएं, नमाज पढ़ने का तरीका बताएं। कसम खुदा की अगर एक बच्चा भी अगर सच्चा पक्का नमाजी बन गया, आपके लिए भी निजात का जरिया बन गया। अगर जवानी में चला गया नमाज पढ़ने के लिए नौजवान, तो आज हमारी कौम कहती है, आज हमारे कौम के लोग कहते हैं, खास करके हमारी माँ बहनें कहती हैं, गया है जवानी में नमाज पढ़ने, या तो घात करके आया है या घात करने वाला है। जरा सेंस देखें, दिमाग देखें, जिहालत के किस दर्जे पे हम गिरे हुए हैं, जरा इसे देखें। और अगर बेचारा बुढ़ापे में हाँफते कांपते हुए पहुंचा बुढ़ापे के आलम में मस्जिद में, तो लोग कहते हैं जिंदगी भर था ये जो है झूठ बोला, बेईमानी किया, मक्कारी किया, यारी किया, अभी बुढ़ापे में गया है नमाज पढ़ने के लिए। ए अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह तबारक व तआला बूढ़ा और जवान नहीं देखा करता, आप कौन होते हैं? अरे वो रब अपने बंदों की पर्दापोशी करता है, हमारे गुनाहों को देखता है, फिर भी रिज़्क़ के दरवाजे को बंद नहीं करता, हमें ज़लील और रुसवा नहीं करता। ए मेरे प्यारे, आप कौन होते हो अपने भाई को रुसवा करने वाले, ज़लील करने वाले? आओ जरा देखो, मसनवी शरीफ को उठा करके देखो, मेरे आका के शहर का ये वाकया, सरकार का मदीना, और उसी मदीना शरीफ में रहने वाला एक शख्स था, 80 साल की उम्र है, और 80 साल की उम्र में बच्चा करता क्या था? वो बांसुरी बजाता था, और बांसुरी बजा बजा करके अपनी जिंदगी काटता और अपना खर्चा चलाता, नानो नफका चलाता। जब 80 साल की उम्र में पहुंचा, अब वो बांसुरी बजाता तो कोई उसकी बांसुरी को सुनता नहीं, सांस फूलने लगते, दम घुटने लगता, अब बजाता, अब सुर भूल जाता, लय भूल जाता, कोई सुनने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, जब कोई सुनने को तैयार नहीं, अब फाका करने लगा, कोई आता नहीं, जब कोई आएगा नहीं तो पैसा कैसे देगा? ये तो मतलब की दुनिया है यारो, यहाँ तो मतलब पे भी बाप बेटे का होता है, बेटा बाप का होता है। आज इतनी मतलबी दुनिया है, मगर आओ जरा देखो मेरे प्यारे, 80 साल की उम्र पहुंच गई है, और जब देखा अब कहीं से नानो नफका का इंतजाम नहीं होता, अब पहुंचा है सरकार के रोज़े के बगल में एक कब्रिस्तान है जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। जन्नतुल बकी में गया, अपनी बांसुरी को तोड़ करके फेंका है, और जाकर के बैठा, आसमान की तरफ चेहरा किया, करने के बाद कहता है, ए खालिक व मालिक, ए पालनहारा, या तो मेरे रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे, या तो मुझे यहीं पे मौत दे दे, ताकि मेरा कोई चारों मददगार नहीं है, मैं यहीं पे मर जाऊंगा, कोई भी आएगा मुझको मिट्टी के नीचे दफन करके चला जाएगा। ए मेरे मौला, या तो मेरे खाने का इंतजाम कर दे, या तो तुम मुझे यही मौत दे दे। कहने वाला कौन कह रहा है? एक 80 साल का बूढ़ा कह रहा है, बुढ़ापे के आलम में पहुंचा है, बांसुरी को तोड़ करके फेंका है, जैसी तोड़ करके फेंका है, कहने वाले ने कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। जाने कायनात अलैहिस्सलातु तशरीफ उमर बिन खत्ताब के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, और लाने के बाद कहते हैं, उमर जन्नतुल बकी में अल्लाह के बारगाह का एक भटका हुआ मुसाफिर है जो खाने की फरियाद कर रहा है, उमर उठो और उसके खाने का इंतजाम करो। उमर फारूक आज़म गए, तोशादान लेते हैं, दस्तरखान लेते हैं, जन्नतुल बकी पहुंचे, क्या देखते हैं? एक 80 साल का बूढ़ा है, बैठे हुए है, बारगाह मौला में फरियाद कर रहा है। उमर बिन खत्ताब ने कहा, तुम्ही हो जो बारगाह मौला में खाने की फरियाद किए हो? बोल पड़ा, हाँ मैं ही। कहा लो खाओ, तोशादान को खोला, दस्तरखान बिछाया, कहा लो खाओ, नेवाले को उठाया, और उठाने के बाद उनके मुंह तक पहुंचाया। उमर फारूक आज़म पहुंचाते हैं, और रखने के बाद उसके बाद जैसे ही वो अपने मुंह में डालता है लुक़मे को, वो बूढ़ा 80 साल का बूढ़ा अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा पूछ पड़ता है, ए उमर, ए उमर, आप हैं कौन? आप हैं कौन? पहचानता नहीं, नाम नहीं जानता। वैसे ही कहता है, ए खिलाने वाले, आप हैं कौन जो आप मुझको ला कर इस रात की तारीकी में खिला रहे हैं? इतना कहना था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे दुनिया उमर बिन खत्ताब के नाम से जानती है, इतना सुनना था। वो शख्स जो अपने मुंह में लुक़मे को रखा था कांपने लगा, इसलिए कि उमर को जानता था, उमर का गुस्सा, उमर का जलाल किस कदर कि जुल्म को भी पसीना आ जाए, शैतान देख ले तो रास्ता तब्दील कर ले। अल्लाह अकबर,
जैसी नाम सुना कांपने लगा कि मैं खा तो रहा हूँ, उमर खिला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खिलाने के बाद कोड़े मारेंगे, तुर्रे मारेंगे। उमर फारूक आजम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे खा खा, अरे आज खा ले, आज तू सिर्फ उमर का मेहमान नहीं है, अल्लाह रसूल का मेहमान बन गया है, खा ले। ए मेरे प्यारे जरा गौर तो करें, बारगाहे मौला में उमर नहीं देखा जाता। आप सिद्क दिल से आए, तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला आपके खताओं को माफ फरमा देगा और आपके दर्जात को बुलंद। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मेरे बाद आप रात को तकरीर समाअत करनी है, आप रात समाअत फरमाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे, आप इतनी तादाद में आप बैठे हुए हैं, ईमानदारी के साथ बताएं, क्या आप तकरीर सुनने के लिए आए हैं? तकरीर सुनने के लिए आए हैं? अरे बोलिए ना, सुनने के लिए आए हैं या सिर्फ जुब्बा और अमामा देखने के लिए आए हैं? अगर सिर्फ आप देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए आए हैं और ये इरादा करके आए हैं कि मुझे अमल करना है, आप ईमानदारी के साथ बताएं। शब बरअत का महीना चल रहा है, इसमें कितने हजरात नमाजी हैं, जरा मैं देखना चाहता हूं। पंज वक्त का नमाजी जो है, जरा हाथ उठा दे, मैं जरा देख लूं नमाजी। मेरे प्यारे, हम और आप खुद ही मस्जिदों को वीरान किए हुए हैं, जिसके बिना पे आज परेशानियां हमारे नजरों के सामने। आज हम कहां नहीं रोए और किस जगह नहीं रोए? बच्चे के लिए रोए, बेटी के लिए रोए, मकान के लिए रोए, दुकान के लिए रोए, प्रॉपर्टी के लिए रोए। काश हमने कभी अल्लाह के लिए भी रोया हो, काश हम अपने अमाल को भी याद करके रोए होते, अपने गुनाहों को भी याद करके रोए होते। एक इनकलाब पैदा होता। मेरे प्यारे, हमारे आंसुओं की कदर बारगाहे मौला में खूब है, खूब है, खूब है। आप आंसू बहा करके तो देखें, रो करके तो देखें, बारगाहे मौला में गिड़गिड़ा करके तो देखें। जिस दिन आप बारगाहे मौला में पहुंचे और रोए, गिड़गिड़ाए, बारगाहे मौला में पहुंच गए, कसम खुदा की याद रखिएगा, आप दुनिया के सामने कभी रोने वाले नहीं बन सकते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को दुनिया में भी बुलंद फरमाएगा क़यामत के मैदान। प्यारे, मेरा वक्त हो चुका है और साथ ही साथ ये मैं अपनी आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। रोए बारगाहे मौला में, रो लें, आंसुओं को बहा लें बारगाहे मौला में, रो लें, गिड़गिड़ा लें। मेरे प्यारे, ये बड़ा ही बाबरकत महीना आपकी नजरों के सामने है, इसे बेकार न जाने दें, इसे रायगा न जाने दें। रोए मेरे प्यारे, एक वाकया नजरों ज़हन के हाशिए पर है। मेरे प्यारे, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो कयामत की हौलनाकी और कयामत के मंजर को बयान करते हुए मेरे आका फरमाते हैं, वो कयामत का मंजर जो नफ्सी नफ्सी के आलम में इंसान होगा, हर इंसान परेशानी के आलम में होगा और कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। एक वक्त ऐसा आएगा, एक हाल ऐसा आएगा, अल्लाह अकबर कबीरा की अहले महशर के तरफ जहन्नम की आग बढ़ने लगेगी और जब जहन्नम की आग बढ़ने लगेगी, अहले महशर देख करके दंग हो जाएंगे और चीख पड़ेंगे, चिल्ला पड़ेंगे और अहले महशर कहेंगे, ए आग ठहर ठहर, ए आग रुक रुक, तुझको नमाजियों के नमाज का वास्ता, रोजेदारों के रोजे का वास्ता, हाजियों के हज का वास्ता, शोहदा के खून का वास्ता, मगर आग न रुकेगी, आग न रुकेगी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या जहन्नम की आग अहले महशर को अपने आगोश में ले लेगी? आका फरमाते हैं, अन करीब जहन्नम की आग अपने आगोश में अहले महशर को लेने वाली होगी। तब तक जिब्रील अमी और मुझको वहां पे जलवा अफरोज किया जाएगा। जिब्रील अमी के हाथ में कटोरा होगा और उस कटोरे में पानी होगा और जैसे उस पानी को ला करके मेरे हाथ में दिया जाएगा, मैं उस पानी को लेकर के जहन्नम के आग पर डालूंगा, जहन्नम के शोले बुझ जाएंगे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आखिर वो पानी कौन सा पानी होगा जिसके डालने से जहन्नम के शोले बुझ जाएंगे? इतना कहना था, अल्लाह अकबर, इतना कहना था, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या वो ज़मज़म का पानी होगा? क्या वो कौसर का पानी होगा? क्या वो आबे हयात होगा? मेरे आका फरमाते हैं, नहीं नहीं, ज़मज़म का पानी नहीं, कौसर का पानी नहीं,
नहीं, आबे हयात नहीं। हाँ हाँ, जो मेरी गुनहगार उम्मत सुबह क़यामत तक होगी और अपने गुनाहों को याद करके जो आंसुओं को बहाएगी, फरिश्ते उसे बड़ी हिफाजत के साथ रखा करते हैं और उसी को क़यामत के मैदान में पेश किया जाएगा और उसी को जब मैं जहन्नम के शोले पर डाल दूंगा, जहन्नम के शोले बुश। इसलिए मेरे प्यारे, आप बारगाह मौला में रोए, गिड़गिड़ाए, फरियाद करें, गुनाहों से तौबा करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक आपके अंदर एक उमंग और एक रोशनी पैदा होगी। दुआ है मौला की बारगाह में बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर तमाम सामीन को उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदा, वसीम अख्तर पाइंदा, बकिया आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।